आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से इस वक्त हमारे पास है विस्फोट में 13 लोगों की मौत का मामला है। यूपीएसआईडीसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। धौलाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रूही इंडस्ट्रीज के मामले में झूठी रिपोर्ट दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाए जाने की रिपोर्ट दी थी, करप्शन एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एएसपी हापुड़ सर्वेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाए जाने की रिपोर्ट दी गई थी और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर हापुड़ से, विस्फोट में 13 लोगों की मौत के मामले में यह बड़ी कार्रवाई। यूपीएसआईडीसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीरें देखिए आप गिरफ्तारी के बाद की। एएसपी सर्वेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है और गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था, केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, 13 मजदूरों की जान गई थी और उसी मामले में रिपोर्ट देने के मामले में यूपीएसआईडीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक गिरफ्तार, भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें धीरज मिश्रा की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता सनुज शर्मा ऑनलाइन पर हैं। सनुज, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि धीरज मिश्रा किस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं? हाँ देखिए, धीरज मिश्रा के खिलाफ वाकई एक बड़ा एक्शन हुआ है। शायद ऐसे एक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही थी। करप्शन एक्ट सहित गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपीएसआईडीसी में आपने देखा था कि किस तरीके से रूही इंडस्ट्री में विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में 13 मजदूरों की मौत हो गई थी और 15 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए थे। इस मामले में डीएम ने एक जांच कमेटी गठित करी और जांच कमेटी ने जब अपनी जांच की तो उसमें तस्वीर लेकर सामने आई कि यूपीएसआईडीसी के जो सहायक क्षेत्राधिकारी हैं धीरज मिश्रा, इन्होंने झूठी रिपोर्ट दी थी और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें सीधा ये हवाला दिया था कि वहां पर इस रूही इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ही बनाए जा रहे हैं, जबकि वहां पर मौत का सामान बन रहा था। आपने देखा किस तरीके से भयंकर भीषण विस्फोट हुआ, 13 मजदूरों की मौत हो गई। इस मामले में यूपीएसआईडीसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक है धीरज मिश्रा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप सोचिए कि इन्होंने आखिर झूठी रिपोर्ट लगाने की वजह क्या थी। ये मौके पर गए थे, इंस्पेक्शन इन्होंने किया था और बावजूद इसके झूठी रिपोर्ट दे दी। सारी चीजों को देखकर भी अनदेखा कर दिया और आप खुद सोच सकते हैं कि अनदेखा करने के पीछे की वजह क्या रही होगी। जब भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी कलम जब अपनी कुछ लिखेगी तो वो हमेशा गलत लिखेगी और उस मामले में भी ऐसा ही लिखा गया और इसी लापरवाही की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में जल्दी कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जल्दी आपने देखा कि अभी इस मामले में जो दिलशाद था और वसीम, जो इसके फैक्ट्री मालिक और किराए पर लेकर फैक्ट्री चलाने की बात निकलकर सामने आ रही थी, 24 घंटे के भीतर इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद ये यूपीएसआईडीसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफी है कि जिन जिन अफसरों ने और जिन जिन विभागों ने लापरवाही बरती, इस बार उनकी जिम्मेदारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। तो कहीं ना कहीं धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी इसकी एक वानगी है। इस मामले में उनसे पूछताछ में भी कई अहम सुराग निकलकर सामने आए हैं और जब जांच की गई तो ये भी जांच तस्वीर निकलकर सामने आई है कि यूपीएसआईडीसी में करीब 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। ज्यादातर फैक्ट्रियों पर एनओसी नहीं है। अफसर आते हैं, जांच करते हैं, चले जाते हैं, झूठी रिपोर्ट लगाते हैं और जो झूठी रिपोर्ट लगी है उस मामले में ही ये धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पूछताछ में भी कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और हमारी जो एएसपी हापुड़ सर्वेश मिश्रा, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने तमाम जानकारियां दी है कि जो धीरज मिश्रा है इनको किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो करप्शन है उसका भी मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में और जल्दी कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती है और धीरज मिश्रा से कई जो अहम सुराग है वो भी हाथ लगे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब किसी फैक्ट्री को रन किया जाता है तो उसमें विभाग है, इसकी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल और भी कई डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ये सब जांच का विषय है। आप कह रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और एक्शन भी आगे हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।